नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिमन्यु पाटिल। तो आइए जानते हैं बीएसएफ के बारे में। सबसे पहले बीएसएफ के बारे में कुछ प्रश्न जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या सीएपीएफ के एग्जाम में, साथ ही आर्मी के सोल्जर जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किस तरह के प्रश्न बीएसएफ के बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है क्रोकोडाइल कमांडो। क्रोकोडाइल कमांडो किस फोर्स का भाग है? दूसरा क्वेश्चन है बीएसएफ की स्थापना कब हुई? तीसरा प्रश्न है एयर विंग किस अर्धसैनिक बल का भाग है? चौथा प्रश्न है वाटर विंग किस अर्धसैनिक बल का भाग है या किन किन अर्धसैनिक बलों का भाग है? पांचवा प्रश्न है आर्टिलरी बटालियन, आर्टिलरी यूनिट किस अर्धसैनिक बल में है या किस अर्धसैनिक बल का भाग है? छठवां प्रश्न है कैमलरी यूनिट, कैमलरी यूनिट यानी ऊंट का यूनिट, जिस यूनिट में ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता है उस यूनिट को हम कैमलरी यूनिट कहते हैं। कैमलरी यूनिट किस फोर्स में है या किस फोर्स का भाग है? और सातवां प्रश्न है बीएसएफ भारत के किन किन देशों से लगे बॉर्डर की सुरक्षा करती है? और सबसे आखिरी आठवां प्रश्न है किस युद्धों को ध्यान में रखकर बीएसएफ का निर्माण किया गया? अगर इन क्वेश्चन को, इन प्रश्नों का हमें जवाब जानना है तो बीएसएफ के बारे में जानकारी जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं बीएसएफ के बारे में। हमारे देश ने आज तक पाकिस्तान के साथ कुल 3 लड़ाइयाँ लड़ी है। सबसे पहले हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1965 में, सेकंड था 1971 में और थर्ड था 1990 में। यानी कि इस युद्ध को हम कारगिल युद्ध भी कहते हैं। 1999 के युद्ध को हम कारगिल युद्ध भी कहते हैं। सबसे पहले जो हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1965 में, तब हमारे देश को एक जरूरत महसूस हुई कि हम किसी अर्धसैनिक बल का बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए बनाए या निर्माण किए। भारत पाकिस्तान का 1965 के युद्ध के दौरान यानी कि युद्ध होने के बाद बीएसएफ की स्थापना की गई। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर यानी कि 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ की स्थापना की गई। बीएसएफ का जो मुख्यालय है वो है दिल्ली। बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। आज के दौर में बीएसएफ के कुल बटालियन जो है, बटालियन 192 बटालियन बीएसएफ के आज भारत के अंदर स्थिर है। 192 बटालियन और 2,70,000 जवान, 2,70,000 जवान बीएसएफ में मौजूद है। बीएसएफ में 192 बटालियन में कुल इसमें 3 जो बटालियन है, 3 बटालियन जो है वो एनडीआरएफ के शामिल है। साथ ही 7 बटालियन जो है तो बीएसएफ में आर्टिलरी के है, आर्टिलरी 7 बटालियन है जो बीएसएफ में आर्टिलरी के बटालियन है। आर्मी के बाद पैरामिलिट्री फोर्स में सिर्फ बीएसएफ ही एक ऐसी फोर्स है जिसमें आर्टिलरी बटालियन मौजूद है। बीएसएफ के 3 विंग है। सबसे पहले है आर्टिलरी विंग, दूसरी है वाटर विंग और तीसरी है एयर विंग। तो दोस्तों आर्टिलरी विंग जो है यह आर्मी को छोड़कर, आर्मी की जो रेजिमेंट है वहां आर्टिलरी रेजिमेंट होती है, आर्मी को छोड़कर सिर्फ बीएसएफ ही एक ऐसी अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें आर्टिलरी बटालियन, आर्टिलरी यूनिट को शामिल किया है। दूसरा है वाटर विंग पूरे जो पैरामिलिट्री फोर्स है इसमें सिर्फ और सिर्फ बीएसएफ और आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस में वाटर विंग शामिल है। अब थर्ड है एयर विंग, इंडियन एयरफोर्स को छोड़कर बाकी जो पूरे अर्धसैनिक बल है उसमें सिर्फ बीएसएफ में एयर विंग को शामिल किया गया है। अब बताऊंगा
बीएसएफ के कमांडोज के बारे में। सर जॉन क्रिक द्वारा सर जॉन क्रिक द्वारा भारत स्वतंत्र होने के बाद गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के बॉर्डर में, गुजरात का जो कच्छ का इलाका है और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है कच्छ का, उसमें एक बॉर्डर लाइन बनाई। उन बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए, उस बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, क्रोकोडाइल कमांडोज का निर्माण किया गया। सर जॉन क्रिक द्वारा निर्माण किए गए बॉर्डर को सुरक्षा करने के लिए बीएसएफ ने क्रोकोडाइल कमांडोज का निर्माण किया गया या चयन किया गया। क्रोकोडाइल कमांडोज को क्रिक यानी कि सर जॉन क्रिक, उनके नाम को कायम रखने के लिए उनको क्रिक कमांडोज भी कहा जाता है। साथ ही बीएसएफ की वाटर विंग जो है वो गुजरात, पंजाब, जम्मू, साथ ही त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार और बंगाल की जो वाटर बॉर्डर है, पानी की जो बॉर्डर है, उसका बीएसएफ की वाटर विंग क्या करती है, सुरक्षा करती है। आज के दौर में बीएसएफ भारत देश की 6,622 किलोमीटर बॉर्डर की सुरक्षा करती है। साथ ही बीएसएफ में जो महिला है वो 29 बटालियन से ताल्लुक रखती है। इसका महिला बटालियन निर्माण करने का, चयन करने का जो उद्देश्य है, बॉर्डर के अंदर जो चेक पोस्ट होते हैं, बॉर्डर के ऊपर जो चेक पोस्ट होते हैं, वहां पर जो फिस्टिंग यानी क्या अंग झड़ती, बॉडी की तलाशी जो की जाती है, जो महिला की तलाशी की जाती है, उसके उद्देश्य से या दंगा या राइट कंट्रोल के लिए या दंगा नियंत्रण के लिए बीएसएफ के अंदर महिला बटालियन को चयन किया गया। साथ ही बीएसएफ के अलावा सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में भी महिला बटालियन को चयन किया गया है। हमारी जो बीएसएफ है वो बीएसएफ के पास आधुनिक हथियार और आधुनिक व्हीकल है, जिसमें बीएसएफ के पास एम्बरर 135 जे नाम का जो एयरक्राफ्ट है वो मिलिट्री साधनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सक्षम है। साथ ही बीएसएफ के पास Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर है। साथ ही Mi-8 Mi-V5 ऐसे 8 हेलीकॉप्टर है। साथ ही Mi-8 के 6 हेलीकॉप्टर है। साथ ही बीएसएफ के पास हमारे ध्रुव जो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा जो हेलीकॉप्टर बनाया गया है ध्रुव, वो भी मौजूद है। साथ ही चीता नाम का हेलीकॉप्टर बीएसएफ के पास अभी मौजूद है। बीएसएफ की जो हमारी वाटर विंग है, जो पानी की सुरक्षा करते, पानी के बॉर्डर की सुरक्षा करते, उनके पास आधुनिक फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट वेसल्स जो है वो 3 है। इनका इस्तेमाल बीएसएफ की वाटर विंग जो है करती है। साथ ही हमारे बीएसएफ के पास कई तरह के आधुनिक हथियार है, जिसमें है नंबर 1 है ग्लॉक पिस्टल, 2 नंबर है CGRL, 3 नंबर है AGS-13, 4 नंबर है ग्रेल, 5 नंबर है 51 मोटार, साथ ही 6 नंबर है 81 मोटार, साथ ही 7 नंबर है 84 CGRL, साथ ही 84 CGRL, 81 मोटार, 51 मोटार, साथ ही 102 mm आर्टिलरी गन जो अभी फिलहाल हमारे बीएसएफ के पास मौजूद है। इन इक्विपमेंट का इस्तेमाल बीएसएफ अपने
देश की सुरक्षा के लिए करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को बजाना ना भूलो।